बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अरबिक की जो बुक इस साल आप लोग पढ़ रहे हो, उसके अंदर प्रोनाउंस किताब में किसी एक जगह एक साथ उन्होंने मेंशन नहीं किया है। अलग अलग चैप्टर के अंदर उन्होंने प्रोनाउंस को मेंशन किया है। एक साथ किसी एक चैप्टर में उन्होंने सारे प्रोनाउंस को जमा करके बयान नहीं किया है। किसी चैप्टर में आपको थर्ड पर्सन के प्रोनाउन मिलेंगे, किसी में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन मिलेंगे, किसी में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन मिलेंगे। उन सब को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोनाउंस का टेबल एक साथ अच्छी तरह लर्न करें। सबसे पहले ये बता दूं मैं कि प्रोनाउंस टू टाइप के होते हैं, डिटैच्ड प्रोनाउन और अटैच्ड प्रोनाउन। अटैच्ड प्रोनाउन की डिटेल बाद में आपसे शेयर करूंगा। अभी इस वक्त इस लेक्चर में डिटैच्ड प्रोनाउन हम लोग इंशाअल्लाह लर्न करेंगे। देखिए, जो पेज वीडियो में आपके सामने ओपन है, इस पे डिटैच्ड प्रोनाउन का पूरा टेबल लिखा हुआ है। और अगर वीडियो में आपको साफ नज़र नहीं आ रहा है तो हम इसका इमेज और इसका पीडीएफ फाइल बनाकर भी आपको भेज देंगे ताकि आपको लर्न करने के लिए आसानी हो। आपको मालूम है पर्सन तीन तरह के होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब आप खुद जो बोलता है, जैसे मैं इस वक्त मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तो फर्स्ट पर्सन का मतलब ये है कि आप खुद, जिसके लिए इंग्लिश में आई और वी का यूज़ होता है। सेकंड पर्सन का मतलब ये है कि आप जिससे बात कर रहे हैं, जो आपके सामने है, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जिसके लिए इंग्लिश में यू का वर्ड यूज़ होता है, वो है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो लोग जो आपके सामने नहीं हैं, वो लोग थर्ड पर्सन हैं। जैसे इंग्लिश में जिसके लिए ही का यूज़ होता है, शी का यूज़ होता है, दे का यूज़ होता है। तो पर्सन तीन टाइप के होते हैं। थर्ड पर्सन जो आपके सामने नहीं है, वो थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो आपके सामने हैं, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, जो आपके सामने मौजूद है, वो सेकंड पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन आप खुद फर्स्ट पर्सन है। तो पर्सन तीन टाइप के होते हैं, तो इन पर्सन्स के लिए प्रोनाउंस भी तीन टाइप के होते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए एम लिखा हुआ है। एम मीन्स मैस्कुलिन, एफ इज़ फॉर फेमिनिन। यहाँ आपको एस नज़र आएगा टेबल में, एस इज़ फॉर सिंगुलर। यहाँ आपको डी नज़र आएगा, डी इज़ फॉर डुअल। और यहाँ पी आपको नज़र आएगा, पी इज़ फॉर प्लूरल। तो इस टेबल को आपको लर्न करना है। लर्न कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप उसका टाइटल बोलेंगे डिटैच प्रोनाउन। उसके बाद देखिए यहाँ थ्री कॉलम्स बने हुए हैं।
फर्स्ट कॉलम में पर्सन, जेंडर और नंबर, यानी यहाँ पे नीचे पर्सन लिखा हुआ है, वो थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद जेंडर, वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन, और फिर नंबर सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है, वो लिखा हुआ है। उसके बाद उस प्रोनाउन, अरेबिक जो वर्ड है प्रोनाउन के लिए, वो लिखा हुआ है सेकंड कॉलम में। फिर उसका इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर, हुआ, ही। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन डुअल, हुमा, दे, और ब्रैकेट में बोथ लिखा हुआ है, तो आप दे बोथ भी बोल सकते हैं। उसके बाद थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल, हुम, दे, इन द ब्रैकेट ऑल लिखा हुआ है, तो आप दे ऑल भी बोल सकते हैं। तो ये थर्ड पर्सन मैस्कुलिन के प्रोनाउन पूरे हो गए। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर हो गया, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन डुअल हुआ, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल हुआ। अब थर्ड पर्सन फेमिनिन स्टार्ट होगा। थर्ड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर, ही या शी। थर्ड पर्सन फेमिनिन डुअल, हुमा, दे, बोथ। थर्ड पर्सन फेमिनिन प्लूरल, हुन्ना, दे, ऑल। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन फेमिनिन के तीनों प्रोनाउंस भी पूरे हो गए। तो यहाँ थर्ड पर्सन के टोटल 6 प्रोनाउंस थे। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन के 3 और थर्ड पर्सन फेमिनिन के 3। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन डुअल, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल। फिर थर्ड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर, थर्ड पर्सन फेमिनिन डुअल, थर्ड पर्सन फेमिनिन प्लूरल। तो थर्ड पर्सन मैस्कुलिन के 3 प्रोनाउंस और थर्ड पर्सन फेमिनिन के 3 प्रोनाउंस, इस तरह थर्ड पर्सन के 6 प्रोनाउंस पूरे हो गए। अब नंबर आता है सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन के भी सेम 6 प्रोनाउंस है। सेकंड पर्सन मैस्कुलिन के 3, सेकंड पर्सन फेमिनिन के 3। इस तरह सेकंड पर्सन के भी टोटल 6 प्रोनाउंस है। सेकंड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर, सेकंड पर्सन मैस्कुलिन डुअल, सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल, और फिर फेमिनिन के 3। सेकंड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर, सेकंड पर्सन फेमिनिन डुअल, सेकंड पर्सन फेमिनिन प्लूरल। तो चलिए आइए सीखते हैं। सेकंड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर, अंत, यू। सेकंड पर्सन मैस्कुलिन डुअल, अंतुमा, यू, बोथ। सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल, अंतुम, यू, ऑल। तो सेकंड पर्सन मैस्कुलिन के 3 प्रोनाउंस पूरे हो गए। अब सेकंड पर्सन फेमिनिन के स्टार्ट होंगे। सेकंड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर, अंत, यू। सेकंड पर्सन फेमिनिन डुअल, अंतुमा, यू, बोथ। सेकंड पर्सन फेमिनिन प्लूरल, अंतुन्न, यू, ऑल। तो इस तरह सेकंड पर्सन के 6 प्रोनाउंस भी पूरे हो गए, 3 मैस्कुलिन के लिए और 3 फेमिनिन के लिए। अब नंबर आता है फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन में मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए अलग अलग वर्ड नहीं है। जैसे थर्ड पर्सन में मैस्कुलिन के लिए अलग वर्ड है, और इसी तरह सेकंड पर्सन में मैस्कुलिन के लिए अलग वर्ड है और फेमिनिन के लिए अलग वर्ड है। अगर आपको बोलना है थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर, तो उसके लिए आएगा हुआ। और थर्ड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर, तो आप हुआ नहीं बोल सकते, क्योंकि फेमिनिन के लिए अलग एक वर्ड है, वो है हिया। लेकिन फर्स्ट पर्सन में मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है। एक चीज़ आप समझ लीजिए। दूसरी चीज़,
देखिए जिस तरह आपने ऊपर देखा होगा, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों में सिंगुलर और प्लूरल के साथ साथ डुअल के लिए भी अलग एक प्रोनाउन यूज़ होता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन में डुअल के लिए कोई अलग से प्रोनाउन नहीं है। जो प्लूरल का प्रोनाउन है वही आप डुअल के लिए भी यूज़ करेंगे। तो आइए, फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर, अना, आई। ये अना, ये फर्स्ट पर्सन चाहे वो मैस्कुलिन हो उसके लिए भी अना यूज़ होगा, और अगर फर्स्ट पर्सन फेमिनिन हो उसके लिए भी अना यूज़ होगा। और डुअल के लिए तो आता नहीं है, इसलिए अब आएगा फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल। यानी अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, चाहे वो मैस्कुलिन हो तो भी नहनु यूज़ करेंगे, और अगर फेमिनिन हो तो भी नहनु यूज़ होगा। तो इस तरह आपको टेबल लर्न करना है। अब एक बार आप लोग टेबल को मेरे पीछे रिपीट कीजिए। डिटैच प्रोनाउन टेबल। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर, हुआ, ही। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन डुअल, हुमा, दे, बोथ। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल, whom, they, all. थर्ड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर, हिया, शी। थर्ड पर्सन फेमिनिन डुअल, हुमा, दे, बोथ। थर्ड पर्सन फेमिनिन प्लूरल, हुन्ना, दे, ऑल। सेकंड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर, अंत, यू। सेकंड पर्सन मैस्कुलिन डुअल, अंतुमा, यू बोथ। सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल, अंतुम, यू ऑल। सेकंड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर, अंत, यू। सेकंड पर्सन फेमिनिन डुअल, अंतुमा, यू बोथ। सेकंड पर्सन फेमिनिन प्लूरल, अंतुन्न, यू ऑल। फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन फेमिनिन सिंगुलर, अना, आई। फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन फेमिनिन डुअल, सॉरी, फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल, नहनु, वी। इस तरीके से आपको डिटैच प्रोनाउन का टेबल लर्न करना है। जिस वक्त आप लोगों की जूम पर अरेबिक सेशन होगा उस वक्त हम आपसे डिटैच प्रोनाउन का टेबल सुनेंगे।